छत्तीसगढ़ में ईडी का धमाकेदार छापेमारी, वह भी कृषि विभाग में। सब्सिडी घोटाला, किसानों के आंखों में धूल झोंक रही सरकार, विभाग भी उनका और छापेमार भी। न जाने इस छापेमारी से किसे फायदा होगा, आम जनता को या सरकार को। इसे आप ऐसे समझेंगे, कोयला भी हमारा और बिजली बिल भी महंगा हम ही भर रहे। दिन हो या रात, आधे से ज्यादा समय तो बिजली गोल रहती है, पर बिजली बिल दुगुना और 3 गुना। समझ नहीं आता आखिर यह बिजली किसके घर को रोशन कर रही है। बहरहाल वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इस वक्त पूरा छत्तीसगढ़ खाद्य संकट से जूझ रहा है। कृषि प्रधान और धान का कटोरा छत्तीसगढ़ पानी, बिजली और खाद की भारी कटौती से सब्सिडी वाले खाते किसानों की जेब से निकलकर व्यापारियों के रास्ते सरकार की झोली भर रहे हैं। परंतु फिर भी घोटाले की चरम सीमा और किसानों की संतुष्टि के लिए बड़े कृषि व्यापारियों के यहां ईडी का छापा बहुत कुछ स्पष्ट समझ में आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। 3 सितंबर 2025 को प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिला सहित 5 अन्य जिलों में छापेमार की जबरदस्त कार्रवाई की। जिला खनिज न्यास डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन यानी डीएमएफ फंड घोटाले से संबंधित है। डीएमएफ के बारे में आगे हम चर्चा जरूर करेंगे, परंतु अभी ईडी ने कुल 18 ठिकानों पर छापेमारी की है। यह छापेमारी ठेकेदारों, व्यापारियों और बिचौलियों के परिसरों पर की गई है, जो डीएमएफ फंड के कथित दुरुपयोग से जुड़े हुए हैं। रायपुर के शंकर नगर में व्यवसायी विनय गर्ग के आवास पर महावीर नगर और अमलडीह विस्ता कॉलोनी में छापेमारी हुई है। वहीं दुर्ग भिलाई में शिव कुमार मोदी के घर और भिलाई में अन्य भूमि लिमिटेड के निर्देश के परिसर पर छापेमारी की गई है। वहीं बिलासपुर में भी कई ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। रायपुर में सतपाल छाबड़ा कृषि उपकरण व्यापारी के विला नंबर 54 पर भी छापेमारी हुई है। अब यहाँ पहले आपको डीएमएफ क्या है जानना जरूरी है। आपको बताएं कि डीएमएफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन यानी जिला खनिज न्यास इसे कहा जाता है। यह एक शासकीय फंड होता है जिसका उद्देश्य खनन क्षेत्र में आम जनमानस के शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के लिए उपयोग करना होता है। लेकिन इसी फंड का दुरुपयोग ठेकेदारों, व्यापारियों और अधिकारियों द्वारा किया जाता है, जो सहकारी शह के बिना असंभव है। आपको बता दें कि इस डीएमएफ फंड का सर्वाधिक दुरुपयोग कृषि और कृषि से जुड़ी हुई सभी सब्सिडी वाली योजनाओं में, बागवानी योजना में भारी भ्रष्टाचार किया जाता है। जैसे बीज, खाद और कृषि उपकरणों पर दी जाने वाली सब्सिडी। किसान चाहे खाद ले, बीज ले या फिर ट्रैक्टर या उसके उपकरण, इसी फंड से ही संबंधित नेताओं और उनके सरकार हरे भरे हो रहे हैं। जब भी पैसा ऊपर तक पहुंचने में दिक्कत होती है, तब व्यापारियों के पीछे ईडी छोड़ा जाता है। समझ रहे हैं ना। 3 नवंबर को हुए छापामार कार्रवाई में ईडी के 8 से 10 अधिकारी और केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ व्यापारियों, ठेकेदारों और बिचौलियों के परिसरों की तलाशी ली गई। सूत्रों की माने तो यह छापेमारी सब्सिडी के रास्ते सरकार की झोली तक जाने वाले फंड में कमी आने की वजह से हुई है। व्यापारियों के ऊपर अतिरिक्त बर्डन डालने से व्यापारी सरकार कृषि उपयोगी सामान, जिसमें खाद भी शामिल है, नहीं उठा रहे, क्योंकि किसानों पर विगत 2 वर्षों से लगातार जरूरी खाद सामग्रियों के साथ अन्य सामग्री जबरन खरीदने मजबूर किया जा रहा था। यही वजह है कि इस वर्ष किसान डीएपी, यूरिया, राखड़, पोटास के अलावा अन्य कोई भी सामान अधिक मूल्य पर लेना नहीं चाहता, जिसकी वजह से व्यापारियों ने अत्यधिक कीमत पर लादन वाला माल उठाना ही बंद कर दिया। सूत्रों के मुताबिक यह भी वजह है कि सरकार बड़े व्यापारियों को टारगेट में लेकर अपना टारगेट पूरा करने की नीयत से व्यापारियों के पीछे ईडी और एसीबी को छोड़ा गया है। परंतु यह कार्रवाई आम जनमानस और किसानों की आंखों में धूल झोंकते हुए खाद्य समस्या के समाधान की तरफ इशारा भी कर रहा है। आपको बताएं कि सरकार और उसकी जांच एजेंसियां यानी ईडी और एसीबी इससे पहले भी डीएमएफ घोटाले में इसी वर्ष आईएएस अधिकारी रानू साहू को और 2022 में आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई, सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी को कोयला घोटाले में पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। यह बात अलग है कि जब यह मामला ईडी और एसीबी के बाद न्यायिक कोर्ट में पहुंचता है तो सबूत के अभाव में मामला खारिज कर दिया जाता है। इस दौरान न्यायिक प्रक्रिया और जांच पड़ताल होते तक आरोपियों को जेल में ही हवा खानी पड़ती है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में सरकारी सब्सिडी में भ्रष्टाचार के कई मामले, जैसे डीएमएफ घोटाला, बागवानी सब्सिडी में रिश्वत, गोबर गौठान घोटाला, शराब, कोयला, बिजली घोटाला, कोई भी हो, रिश्वत के करोड़ों अरबों रुपए घूमते फिरते सरकार की झोली में ही गिरते हैं। और अब अंत में सरकार से बड़ा व्यापारी कोई नहीं, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। नमस्कार।